जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा साधना के विघ्न। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, वास्तविक शुभेच्छा उत्पन्न होने के बाद तो प्रायः वह कभी मंद नहीं पड़ती, परंतु आरंभ में साधक के रास्ते में अनेक विघ्न आया करते हैं। अतः उन विघ्नों से बचने के लिए निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। कुछ प्रधान विघ्न ये हैं। पहला है स्वास्थ्य का अभाव। सबसे पहला विघ्न है स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। अतएव साधक को स्वास्थ्य रक्षा के लिए संयम और नियमित खान पान करना चाहिए। स्वास्थ्य जब तक ठीक रहता है तभी तक मनुष्य साधन कर सकता है। रोग पीड़ित शरीर से साधन बनना प्रायः असंभव है। अवश्य ही स्वास्थ्य बनाए रखने का लक्ष्य भोग विलास नहीं, भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। परंतु यह भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती और साधन करने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसलिए सोने, काम करने, खाने पीने आदि के ऐसे नियम रखने चाहिए जिनसे शरीर स्वस्थ रहना संभव हो। प्रकृति सेवन, नियमित व्यायाम और आसनों से स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचता है। दूसरा है खान पान में असंयम। दूसरा विघ्न आहार की अशुद्धि और असंयम है। बहुधा खान पान के असंयम से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना ही नहीं, इससे मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने आहार शुद्धि पर बड़ा जोर दिया है। अन्न के अनुसार ही मन बनता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसके भाव, विचार, बुद्धि और स्फूर्णाएं प्रायः वैसी ही होती हैं। जो लोग मांस, मद्य आदि तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें निष्ठुरता, क्रूरता और निर्दयता अधिक देखने में आती है। प्राणियों की अकारण हिंसा में भी सच्चे हृदय से उनको दुख नहीं होता। तामसी राजसी आहार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर आदि दोष उत्पन्न होकर साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, जिससे वह साधन पथ से गिर जाता है। अधिक मिर्च वाला, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, गर्मा गर्म, अत्यंत रूखा आहार राजसी तथा बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अपवित्र, दुर्गंध युक्त आदि आहार तामसी माना गया है। बन पड़े जहाँ तक साधक को मसालों का व्यवहार छोड़ देना चाहिए। अधिक घी और मीठे की भी आवश्यकता नहीं है। दही नहीं खाना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस आहार में बहुत अधिक खर्च पड़ता हो वह आहार भी साधक के लिए उपयुक्त नहीं है, चाहे वह धनी हो या गरीब। धनी यदि आहार में बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो उसके लिए तो वह प्रमाद है ही, परंतु गरीबों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा देखी उनका भी मन ललचाता है। उनके पास पैसे होते नहीं, इंद्रियां जोर देती हैं। अतएव उन्हें बहुमूल्य आहार के लिए अन्याय से चोरी आदि करके धन कमाने में प्रवृत्त होना पड़ता है। जो धन अन्याय से कमाया हुआ है उस धन के अन्न का मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आहार शुद्धि में जाति की अपेक्षा न्याय और धर्म से उपार्जित अन्न का महत्व अधिक है। चोर, मांसभोजी, दूसरों की गांठ काटने वाले, छली, कपटी, घूसखोर, व्यभिचारी और अन्यायी ऊंची जाति वाले पुरुष की अपेक्षा सत्यपरायण, सत कमाई करने वाले, इंद्रियजयी, न्यायी, सरल शूद्र का अन्न शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि उससे बुद्धि की वृत्तियां नहीं बिगड़ती। यथासंभव आहार अल्प करना ही अच्छा है। तीसरा विघ्न है संदेह। साधन में संदेह। मनुष्य एक बार किसी के कहने से साधन में लगता है, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती। इससे वह अपने साधन में
तीसरा विघ्न है साधन में संदेह। मनुष्य एक बार किसी के कहने से साधन में लगता है, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती। इससे वह अपने साधन में संदेह करने लगता है। यह संदेह बहुत अच्छे श्रद्धालु पुरुषों को भी प्रायः हो जाया करता है। उसकी बुद्धि में समय समय पर यह भावना होती है कि न मालूम ईश्वर है या नहीं, है तो मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन करता हूँ सो ठीक है या नहीं, ठीक होता तो अब तक मुझे लाभ अवश्य होता, हो न हो साधन में कोई गड़बड़ है। इस तरह के विचारों से उसका साधन शिथिल पड़ जाता है। साधन की शिथिलता से लाभ और भी कम होता है, जिससे उसका संदेह भी और बढ़ने लगता है। यूं होते होते अंत में वह साधन से च्युत हो जाता है। साधक को सबसे पहले तो भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास करना होगा, फिर अपने साधन पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते ही रहना पड़ेगा। जैसे कई तरह की बीमारियों में फंसे हुए मनुष्य को औषधि सेवन से किसी एक बीमारी के नष्ट हो जाने पर भी लाभ नहीं मालूम होता, इसी प्रकार मल से पूर्ण अंतःकरण में तनिक से मल का नष्ट होना दिखता नहीं, परंतु यह निश्चय रखना चाहिए कि सच्चे साधन से कोई लाभ अवश्य होता है। साधन में मनुष्य जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसे लाभ अधिक प्रतीत होगा। फिर उसे इस बात का पता लग जाएगा कि भगवत संबंधी बातें केवल कल्पना नहीं परंतु ध्रुव सत्य है। चौथा है सद्गुरु का अभाव। ऐसे यथार्थ साधन में प्रवृत्त होने और रहने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु का अभाव ही सच्चे साधन से साधक को अपरिचित रखता है और इसी से वह श्रद्धा रहित होकर साधन छोड़ देता है। यह विषय बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि वर्तमान काल में सच्चे त्यागी अनुभवी सद्गुरुओं की बहुत कमी हो गई है। यूँ तो आजकल गुरुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिधर देखिए उधर ही गुरु और उपदेशकों की भरमार है, परंतु इन गुरुओं के समुदाय में अधिकांश दंभी, दुराचारी, परधन और पर स्त्री कामी, नाम चाहने वाले, पूजा कराने वाले, बिना ही साधन के अपने को अनन्य भक्त, परम ज्ञानी, यहाँ तक कि ईश्वर तक बतलाने वाले कपटी पाए जाते हैं। इसी से सच्चे उपदेशकों का भी आज कोई मूल्य नहीं रहा। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का चुनाव करना बड़ा कठिन है। तथापि मामूली कसौटी यही समझनी चाहिए कि जो पुरुष किसी भी हेतु से धन नहीं चाहता और किसी भी कारण से स्त्री या स्त्री संगियों का संग नहीं करना चाहता, जिसका व्यवहार सरल और सीधा है और जिसके उपदेशों के अनुसार कार्य करने से वास्तविक लाभ होता नजर आता है, ऐसे निस्वार्थी पुरुष के बतलाए हुए मार्ग से चलने में कोई बाधा नहीं। धन, स्त्री, मंत्र, यंत्र, भूत प्रेत और चमत्कार आदि की बातें करने, चाहने और समझाने और प्रचार करने वाले पुरुषों से दूर रहना अच्छा है, परंतु किसी अच्छे पुरुष को पाकर उसके बतलाए हुए साधन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक उसमें कोई भारी दोष न दिखे, वहाँ तक उस पर संदेह न करके साधन में लगे रहना चाहिए। नित नए गुरु बदलने से साधन में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्गों से साधन करवाने वाले हैं। लक्ष्य एक होने पर भी मार्ग अनेक होते हैं। आजकल एक के कहने से प्राणायाम शुरू किया, कल दूसरे की बात सुनकर हठ योग साधने लगे, परसों तीसरे के उपदेश से नाम जप आरंभ किया और चौथे दिन चौथे के व्याख्यान के प्रभाव से वेदांत का विचार करने लगे। इस तरह जगह जगह भटकने और बात बात में साधन बदलते रहने से कोई सा साधन भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधन में सद्गुरु के आज्ञा अनुसार एक निष्ठा और नियम अनुवर्तिता की बड़ी आवश्यकता है। पांचवा है नियम अनुवर्तिता का अभाव।
नियत समय पर सोना, उठना, भोजन करना मन के एकाग्र होने में बड़े सहायक होते हैं। नियमानुवर्तिता का अभाव साधन में एक बड़ा भारी विघ्न है। कोई नियम न रहने से दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी होती है। जीवन भी इसी तरह गड़बड़ी में बीतता है। दिन रात के 24 घंटों में कम से कम 3 घंटे का नियत समय भगवत चिंतन और ध्यान के लिए अलग रखना चाहिए। किसी अड़चनवश एक साथ लगातार इतना समय न मिलता हो तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मिलाकर समय निकालना चाहिए, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि समय, स्थान, आसन और प्रणाली में बार बार परिवर्तन न किया जाए। जय श्री राधे। आगे के विघ्न हम कल सुनेंगे।